हाय फ्रेंड्स, जोहार स्टडी पॉइंट एचआर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस सामान्य ज्ञान जीके का प्रैक्टिस सेट 3 बताने वाला हूँ। आप सभी को मालूम होगा कि जीके में जो है आपका 25 सवाल आने वाले हैं, जिसमें से 75 अंक का होगा। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। क्वेश्चन है, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों क्या होती है फ्रेंड्स? ए, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से लंबवत होते हैं। ऑप्शन बी, सूर्य और चंद्रमा लंबवत होते हैं। सी, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा सरल और रेखा में होते हैं। डी, सूर्य और पृथ्वी लंबवत होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा फ्रेंड्स, वो होगा सी, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी सरल रेखा में होते हैं। ओके फ्रेंड्स। 152, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ए, चांद बीबी, बी, नूरजहां, सी, राजिया सुल्तान, डी, मुमताज़ महल। तो इसका सही उत्तर जो होगा फ्रेंड्स, वो आपका सी, राजिया सुल्तान होगा। ओके फ्रेंड्स। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? ऑप्शन होगा ए, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी, गुरु हरगोविंद सिंह। सी, गुरु तेग बहादुर। डी, गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो फ्रेंड्स, वो बी, गुरु हरगोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन के आरंभ हुआ? ए, लॉर्ड माउंटबेटन। बी, लॉर्ड डलहौजी। सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और डी, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर जो होगा फ्रेंड्स, वो आपका होगा सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, हैली का धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है? ए, 24 वर्ष। बी, 32 वर्ष। सी, 76 वर्ष। डी, 84 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 76 वर्ष। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 156, भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए, भारत के राष्ट्रपति। बी, राज्यपाल। सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सी, राज्य सरकार। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका हो जाएगा डी, राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? ऑप्शन ए होगा कोलकाता। बी, कासिम बाजार। सी, सिंगूर। डी, बर्दवान। तो इसका सही जो उत्तर होगा फ्रेंड्स, वो होगा बी, कासिम बाजार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन है ए, लाल सागर। बी, तिमोर सागर। सी, उत्तरी सागर। डी, अरल सागर। इसका सही उत्तर होगा डी, अरल सागर। उसके बाद क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ऑप्शन ए, कृष्णा। बी, गोदावरी। सी, कावेरी। डी, महानदी। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स सी, कावेरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में पॉलिश शरणार्थ परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था? ए, महाराष्ट्र। बी, तमिलनाडु। सी, पश्चिम बंगाल। डी, गोवा। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ए, महाराष्ट्र। अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम में चैनल में जुड़िए। आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। और भी टेलीग्राम चैनल में हमारे क्विज होते हैं डेली के डेली, उसमें आप क्विज में भाग ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, प्राचीनतम एयरलाइन कौन सा है? डच KLM, AR कनाडा, क्वार्टास एयरवेज और डी, एयर सहारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, डच KLM। अगला प्रश्न है, सुलभ राजवंश की स्थापना किसने की थी? सुलभ राजवंश की स्थापना जो है किसने की थी? ए, देवराय। बी, नरसिंहा। सी, अभिनव भोज। डी, डिडिम्बना। इसका सही उत्तर होगा बी, नरसिम्हा। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए, चेन्नई। ए, कौन सा प्रश्न था फ्रेंड्स, एक मिनट, बांदीपुर 163 था। ए, चेन्नई। बी, मैसूर। सी, बेंगलोर। डी, कोच्चि। इसका सही उत्तर होगा बी, मैसूर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको मैसूर में है। अगला प्रश्न है 164, भारत में राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ऑप्शन बी, कोच्चि। ऑप्शन सी, बेंगलुरु। ऑप्शन डी, मुंबई। इसका सही उत्तर होगा ए,
नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? ए पश्चिमी चंपारण, बी औरंगाबाद, सी रोहतास, डी भोजपुर। प्लीज़ आप अगर आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करें, ताकि आपकी भी विश्वास लेवल हो और हमारे भी समझ में आ जाए कि आप हमारे जो वीडियो देखते हैं तो उसमें जो अगर आप सही है आपको आंसर तो आपको आता है तो आप कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर गलत भी है तो कमेंट करें, तो उसका मैं सही बताऊँगा कि सही नहीं, ये गलत है, ये सही है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी चंपारण। एक मिनट, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? ऑप्शन ए बाली, ऑप्शन बी निज, ऑप्शन सी वनीपत, ऑप्शन डी जब्त। तो इसका सही उत्तर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा बी निज। ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 167, किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता? ऑप्शन है, यह उन नियमों और सिद्धांतों का समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिनके आधार पर देश की नियंत्रित किया जा सकता है। बी होगा, यह हमें हमारे समाज की मौलिक प्रकृति उजागर करता है। सी, इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए। और डी होगा, यह कुछ आदर्शों को सहमति देता है जिन्हें देश में बरकरार रखा जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही उत्तर जो होगा हमारे हिसाब से वो होगा सी, इसमें यह शामिल है कि देश के सरकार को अध्यक्षीय स्वरूप बरकरार रखना चाहिए, यानी कि ये जो है आपका सही उत्तर हुआ। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो है गलत है, नहीं दिया हुआ है, सही गलत दिया हुआ है, इसीलिए ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ए 1666, बी 1789, सी 1605 और डी 1540। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स सी, 1605 में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नाहरगढ़ किला स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स बी राजस्थान। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 170, डैश जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन को क्या कहते हैं? ए डेमोग्राफी, बी कैलोलॉजी, सी पोमोलॉजी और डी फाइकोलॉजी। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ए, एक मिनट, ए डेमोग्राफी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 171, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर डैश के आसपास बने होते हैं। तो हम सिंधु घाटी में जो है कमरे किसके आसपास बने होते हैं, इसको उत्तर बताना है। ऑप्शन ए कुएं, ऑप्शन बी अंगीठी, सी आंगन, डी पानी की टंकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी आंगन। आंगन के चारों अगल बगल जो है वो रूम बने होते हैं, कमरे बने होते हैं। अगला प्रश्न है, डक्का यानी कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, यह मुसलमान के लिए निर्वाचक मंडल चाहता था, बी, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया, लीग का गठन 1906 में हुआ, इसका गठन मुस्लिम जमींदार और नवाबों का एक समूह द्वारा किया गया। इसका पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, यानी मुस्लिम लीग ने जो है लीग ने वो आपको बंगाल विभाजन का समर्थन हुआ था, उसको सपोर्ट नहीं किया था, ये आपका गलत है। ओके फ्रेंड्स, इसका अगला प्रश्न है, महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की, डी भूटान की। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, एक मिनट फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर जो होगा आपका सी, श्रीलंका। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है महावेली। ओके फ्रेंड्स, निर्गम, अगला प्रश्न है, निर्गम मूल्य क्या है? यह बाजार मूल्य से अधिक मूल्य है, यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक मिनट, यह किसान द्वारा तय किया गया मूल्य है, डी है यह बाजार मूल्य के समान मूल्य है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है, ये बी वाला आंसर होगा आपको फ्रेंड्स। ओके,
अगला क्वेश्चन है, प्रश्न लास्ट प्रश्न है, 1 मिनट। 175, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कौन सा गलत है वो बताना है। यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कांटेदार झाड़ियाँ के साथ वनस्पति आवरण कम है। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है। पद्मा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। डी जो है फ्रेंड्स वो आपका गलत उत्तर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, पद्मा जो है वो इस क्षेत्र का